बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई। आज उस केस के अंदर बरी हो गई जिसके अंदर कैलेबरी फांड दिया गया। आज उस केस के अंदर से बरी हो गई जिसके लिए कतरी खत आया। और आज उस केस के अंदर से बरी हो गई कि जिन अपार्टमेंट्स में इस वक्त भी रहाइश पजीर हैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली, बजाते खुद नवाज शरीफ साहब के अपनी जो है ना वो रहाइश वहीं पर है, लेकिन आज अदालत ये कहती है कि नैब ये साबित नहीं कर सका कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो इनके हैं। बहरहाल ये अदालत का इस्तेहकाक है, अदालत कह सकती है, सबूत नहीं आए होंगे। अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो मैं आपके साथ सामने रख दूंगा, लेकिन मैं जो आपके साथ चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब मरियम नवाज साहिबा बरी हो रही हैं, इसी के साथ एक बड़ा अहम तरीन बिजनेसमैन कुछ खुफिया मुलाकातें कर रहा है। एक खुफिया बिजनेस मैन, मतलब खुफिया मुलाकातें, एक बड़ा बिजनेसमैन अपने दो साथियों के साथ मुलाकातें कर रहा है। क्या इन मुलाकातों का ताल्लुक मरियम नवाज साहिबा की बरियत से है? अब मैं ये नहीं है कि अदालत के इख्तियार को और अदालत को कह रहा हूं कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि नैब ने तो जो वकील हैं और जिस तरह से उन्होंने केस लड़ा है उससे तो बहुत चीजें सामने आती हैं। तो क्या वो जो मुलाकातें हो रही हैं, वो जो एक बड़ा बिजनेसमैन कर रहा है, उसका नतीजा है ये? वो बिजनेसमैन कौन है, कहां पे मुलाकातें हो रही हैं और उन मुलाकातों का इससे क्या ताल्लुक है, आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूं। और नाज़रीन किराम, चूंकि ये ऑडियो लीक्स वाला मामला भी साथ ही साथ चल रहा है, तो इसमें जनरल बाजवा ने इमरान खान को क्या बताया, इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को क्या बताया, इस बारे में क्या चीजें बताई, ये भी मैंने आपके साथ जो है ना तो दोनों चीजें ये सबसे पहले ये जो बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के केस के बारे में, और उसके बाद जो है वो फिर मैं जनरल बाजवा वाली आपको बात बताता हूं। तो सबसे पहले जरा इस केस पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहिबा को इस केस के अंदर 7 साल की कैद हो चुकी है। ये वो केस है जिसमें एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं उनका बताया गया कि ये नवाज शरीफ साहब के हैं और इनकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं या जो इनकी असल ऑनर हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं। और इस केस के अंदर नाज़रीन किराम, मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। जो सबूत पेश किए गए थे वो इतना बड़ा, कम से कम वो इतना बड़ा, वो एक पूरा कार्टन था, इतना ऊंचा और इतना बड़ा, जिसके अंदर वो सबूत रख के लेके आए थे। आज मेरा दिल कर रहा है कि उस कार्टन को जो है ना वो मैं सरकारी तहवील से लूं और डी चौक के अंदर आग लगा दूं। आज मेरे ख्याल से जब मरियम नवाज साहिबा बरी हुई हैं तो फिर क्या रियासत पाकिस्तान के ऊपर अब तो फिर शायद आपको मुकदमा करना चाहिए कि जिसने इतने ज्यादा जो है वो इनके खिलाफ फिर क्या झूठे केस बनाए थे। अदालत के अंदर क्या हुआ वो जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा कि वो बिजनेसमैन कौन है और उसकी मुलाकातों का नतीजा किस तरह से जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर पड़ सकता है। तो नाज़रीन किराम, आज मुजफ्फर अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश हुए। आप जरा गुफ्तगू सुनिए, जज साहब और उनके दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू आपको बड़ा मुतासिर करेगी। उस गुफ्तगू के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि वो बिजनेसमैन कौन है। सुनिए, नैब ने पहले कहा कि मरियम नवाज का रोल 2006 से शुरू होता है और आज आप मौक़िफ़ बदल रहे हैं कि मरियम नवाज का रोल 1993 से शुरू होता है। जस्टिस आमिर फारूक नैब के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी से मुखातिब। सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो कि पिछली दफ़ा यहाँ पर इनकी जगह जो है वो उस्मान साहब पेश हुए थे, आज एकदम से आखिरी पेशी के दौरान जब ये फैसला आ सकता था तो नैब के प्रोसिक्यूटर ही नहीं पेश हुए और उनकी जगह मुजफ्फर अब्बासी साहब पेश हो रहे हैं। मुजफ्फर अब्बासी साहब खामोश। फिर जनाब वाला जज ने कहा, कोई एक सबूत बता दें कि मोहम्मद नवाज शरीफ इन कंपनियों के जरिए इन जायदादों के मालिक हैं और मरियम नवाज शरीफ का उन जायदादों से ताल्लुक है। जिससे सामिर फारूक का नैब के वकील से वो सवाल, तो इससे पहले कहा जाता जी सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालतों के जजों को भी ये पूछना चाहिए था। अच्छा, मैं एक और मजे की बात बताऊँ, आज अदालत के अंदर क्या हुआ है। आज अदालत ने यह भी कहा है कि अगर वो मान भी रहे हैं कि ये चीज़ उनकी है, फिर भी ये साबित करना नैब का काम है। आपने तो सबूत नहीं दिए। माफ़ कीजिएगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह दूं कि ये फ़ोन मेरा है, मैं ये कह दूं कि ये मोबाइल मेरा है और इसमें से कोई गलत चीज़ निकलती है, तो फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है ये साबित करना कि ये फ़ोन मेरा, ये मैं कह भी दूं तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट। बहरहाल फिर जनाबे वाला पूछा गया, कोई इंफॉर्मेशन है जिससे पता चले कि इन फ्लैटों की मालिक कंपनियों में मरियम नवाज कब शामिल हुई? जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने सवाल किया, क्या मरियम नवाज आज की तारीख में भी फ्लैटों या कंपनी की बेनिफिशियल ऑनर हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया। फिर नैब को वो मौसूल BBI के खत के मुताबिक भी मरियम नवाज ऑनर नहीं, बेनिफिशियल ऑनर हैं। आज ये रिमार्क्स दिए अदालत ने। इसके अंदर नाज़रीन किराम, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मरियम नवाज साहब के भाई ऑन रिकॉर्ड
जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए ये कह चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड चीज है, और मरियम नवाज साहिबा जो हमारी बहन है ये इसकी बेनिफिशियल ऑनर है। अच्छा चलें आगे सुने। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, नेल्सन और नेस्कोल ने 1993 से 2006 के दौरान लंदन फ्लैट्स खरीदे, मगर यह कोई सबूत नहीं कि शरीफ खानदान ने यह जायदाद खरीदी। नेल्सन और नेस्कोल वो कह रहे हैं ये खरीद रहे हैं, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ये शरीफ खानदान खरीद रहे हैं? हालांकि नेल्सन और नेस्कोल, ये मरियम नवाज साहब के भाई ने बजाते खुद टीवी के ऊपर बैठे हुए कहा कि ये ऑफशोर कंपनीज हमारी हैं। लेकिन जज साहब ये कह रहे हैं, मैं तो आपके सामने वो रख रहा हूं जो अंदर अदालत के अंदर हुआ, मैं इसके ऊपर कोई देखें कोर्ट का मामला मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो जज साहब कह रहे हैं मैं वो तो आपके साथ। जज साहब कह रहे हैं कि अच्छा ये अगर नेल्सन और नेस्कोल ने खरीदे भी तो इस बात के क्या सबूत है कि नेल्सन और नेस्कोल शरीफ खानदान की कंपनियां हैं, जबकि जो इनके भाई हैं, ठीक है, हुसैन नवाज ने बैठे हुए बजाता खुद जावेद चौधरी के प्रोग्राम में कहा कि नेल्सन और नेस्कोल हमारी कंपनियां हैं। आगे चलें। मरियम नवाज का बेनिफिशियल ऑनर होने का यह मतलब नहीं कि वो जायदादें नवाज शरीफ की हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब ने साबित करना था कि इन जायदादों की मुल्कियत को मुलजिम को तो कोई और जवाब ही नहीं देना था। अगर मुलजिम मलकियत मान भी ले तो भी इस्तगासा को अपना इल्जाम साबित करना है। अगर मुलजिम कह भी दे कि मलकियत हमारी है तो भी इस्तगासा को साबित करना है, वो जिस बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं। क्या कैप्टन सफदर को महज एक गवाह के तौर पर दस्तखत करने पर सजा दी जा सकती है उस दस्तावेजात पर जिस पर दस्तखत करने वाले अपने दस्तखतों को तस्लीम कर रहे हैं? ट्रस्ट डीड की असल कॉपी कहां है? नाज़रीन किराम, ये उस झूठे और फ्रॉड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। वो जो मरियम नवाज साहिबा ने जो है ना वो एक झूठा खत भी पेश किया था, और फिर वो कैलिबरी फॉन्ट वाला मामला तो सबको पता है। क्या नवाज शरीफ को तहकीकात और तफ्तीश के लिए कभी गिरफ्तार किया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, नहीं जनाब। वकील नैब ने कहा, नहीं जनाब, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बहरहाल फिर उनको जो है ना वो बरी कर दिया। अब आ जाए ज़रा उस कहानी के ऊपर जहाँ से मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया था। फवाद चौधरी साहब ने रात बताया है एक प्रोग्राम में बैठे हुए कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ये बताया था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज़रा एहतियात से बात किया कीजिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस सिक्योर नहीं है। ये बात तब जनरल बाजवा ने इमरान खान को बताई थी। और इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको एक और चीज़ बता दूं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान से मेरी कुछ मुलाकातें हैं। जब ये सारे उनको बुलाते थे जर्नलिस्ट को, तो उसमें मेरी कुछ मुलाकातें हैं। मैंने इमरान खान साहब को फ़ोन के बारे में इतना मोहतात देखा है कि जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो समेत इमरान खान साहब के फ़ोन के और असद उमर साहब के फ़ोन के, या जो भी साथ में बैठा होता था, आज़र बशवानी साहब या डॉक्टर सलान या कोई भी, उस्मान डार भी एक जगह बैठे हुए थे, तो उन सब के फ़ोन को बाहर रखा जाता था। उन्हें कभी अंदर लेके आने की इजाज़त नहीं होती थी। और मैं आपको शहबाज शरीफ के बारे में बता दूँ, मैं आपको बड़ी अहम तरीन मालूमात दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ भी नाज़रीन इकराम अपना फ़ोन हर 2 महीने के बाद तोड़ देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये मामला कितना गंभीर है। तो जनरल बाजवा ने ये बताया था इमरान खान को, ये एक बड़ा अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। बहरहाल लेट्स कम टू अगेन ऑन दैट केस। तो हम इस पर बात करें तो, और मैंने आपको कहा था कि एक बिजनेसमैन मुलाकातें कर रहा है, वो बिजनेसमैन जिसके एंड के ऊपर, जिसके नाम के एंड पे रियाज आता है, अपने 2 साथियों समेत इस वक्त लंदन में मौजूद मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। और इन मुलाकातों के अंदर इस वक्त सबसे पहले इसहाक डार को वापस लाने की बात की गई और नाज़रीन इकराम NRO2 नैब के जरिए दिलवाया गया। अगर आज अदालत के सामने सबूत पेश नहीं किए जा रहे हैं, मैं जजेस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं नैब की कॉम्पिटेंसी पे बात कर रहा हूँ कि वो कितनी कॉम्पिटेंट है कि आज उसने जानबूझ के, लग ऐसे रहा था बादियों नज़र में कि जानबूझ के डिफेंड नहीं कर रहे। इस केस के अंदर नैब ने शायद जानबूझ कर डिफेंड ही नहीं किया, वो सबूत उस तरह से रखे ही नहीं, ठीक है। और आज तमाम वो चीज़ें जो कि नैब कोर्ट के अंदर हुई थी उनको रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया गया। वो तमाम सबूत जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे उनको रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया गया, और इसके पीछे नैब है। और सिर्फ यहाँ नहीं, कुछ और चीज़ें मैं सिर्फ इन बिजनेस, ये जो बिजनेसमैन है नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको बता दूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम कर रहा है, इसको किंग मेकर भी कहते हैं। और ये बिजनेसमैन कोशिश कर रहा है कि शरीफ खानदान को कुछ स्पेस मिले, और ये बिजनेसमैन वहाँ पर शरीफ खानदान से मुलाकातें भी कर रहा है, और ये बिजनेसमैन जो है वो वहाँ पर तमाम चीज़ों की देख रेख भी कर रहा है। नाज़रीन इकराम, जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहबा गिरफ्तार हुई थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूँ
कि पाकिस्तान में 70 साल से सरगर्म नादीदा कुव्वतों के सामने डट जाने की ये सज़ा बहुत छोटी है। आज जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला और बुलंद हो गया। आज जो है ना वो मरीम नवाज साहिबा के बूट चाटने का हौसला मज़ीद बुलंद हो गया होगा, क्योंकि बूट चाटने से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इनके हक़ में बेहतर हो गई हैं। ये वही मरीम नवाज साहिबा हैं जो कि यहाँ पर एक देसी चिगवारा बना फिरती थी और एक क्रांतिकारी लीडर बना फिरती थी। आज वही मरीम नवाज साहिबा, वो जिनका ये ट्वीट है, आज वो शायद इस ट्वीट को ऑन भी ना करे और वो माने ही ना कि जनाब ये ट्वीट जो है वो मेरा है। इसके अलावा भी नाज़रीन किराम मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूं तो ये आज ये NRO 2 मिल गया है, आज ये NRO ले चुके हैं और ये NRO वालों के लिए क्या कहा करते थे, कुछ माजी के झुरंकों से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुने ज़रा। शाहिद खाकान अब्बासी कैब साहब कह रहे हैं, सुने NRO लेने वाले पर भी लानत, NRO देने वाले पर भी लानत। NRO 2 की बात हो रही है, सुने ज़रा। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं हमने तो आज, यानी नाज़रीन किराम एक बात तो साबित हो गई कि इमरान खान ने हर कीमत अदा कर दी, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए खड़ा था, जिस चीज़ के लिए इमरान खान ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा इनको NRO 2 नहीं दूंगा, नाज़रीन किराम वो कुर्सी से उतर गया, वो खाली डायरी लेके वज़ीर आज़म हाउस से चला गया, उसने इनको NRO 2 नहीं दिया। लेकिन आज इन्हें NRO 2 जो है वो मिल गया है। ठीक है, आज इन्हें जो है ना वो ऑपरेशन रजीम चेंज का एक और मरहला हो गया है। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में इल्तवा, नैब कवानीन में तब्दीली, इसहाक डार की वापसी, मरियम वगैरह के खिलाफ केसेस ख़त्म करने का अमल, नवाज शरीफ को रिलीफ की कोशिश, इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश, ये है ऑपरेशन रजीम और रजीम चेंज। और आज इसमें से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो इन्हें होता हुआ भी जो है ना वो नज़र आ रहा है। नैब कानून में तरामीम के एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ा फैसला किया है और नैब में जारी 50 करोड़ से नीचे वाले तमाम सियासी और महकमों के केसेस की तहकीकात अब एंटी करप्शन पंजाब करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी काम शुरू हो रहा है जनाब। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर एंटी करप्शन वाले वो छोड़ रहे हैं तो हम जो है ना वो यहाँ पंजाब के अंदर जो है ना वो केसेस बनने का सिलसिला जो है वो अब नाज़रीन किराम अब शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। फिल वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखें। अभी अगली वीडियो में आपके साथ कुछ मज़ीद इन मालूमात भी शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।